बिना 1 मिनट भी गवाए यार फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर सेशन इज डेडिकेटेड टू रोड मैप फॉर करियर इन इक्विटी रिसर्च। अगर आपको लगता है कि आपको इक्विटी रिसर्च में करियर बनाना है तो ये वीडियो देखो, वरना ठीक है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड यार कि यू नो व्हाई देयर इज अ नीड टू मेक अ करियर इन इक्विटी रिसर्च। नंबर वन, ठीक है, आप कोई भी दूसरा करियर देख लो, ठीक है, आप कोई भी दूसरा करियर देख लो सर, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, से फॉर एग्जांपल यू आर इनटू ऑडिट, ठीक है, यू आर इनटू ऑडिट और टैक्सेशन, ठीक है, और इन अकाउंटिंग, ठीक है, किसी भी दूसरे, इवन इन फाइनेंस रोल्स ऑल्सो, एफपीएनए में हो आप, या फिर आप से फॉर एग्जांपल यू आर इनटू वैल्यूएशन, ठीक है, ये सब करियर में जो एंड होता है वो एंड होता था जब आदमी 60 ईयर्स का हो जाता है। आप जॉब करोगे, आप रिटायर हो जाओगे 60 ईयर्स पे, यस और नो, ठीक है, 60 ईयर्स के होकर रिटायर हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी आप चाहो तो फ्रीलांस कंसल्टिंग दे सकते हो, आई एम नॉट डिनाइंग टू दैट फैक्ट, आप जब तक जियोगे तब तक फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मोमेंट यू आर इन टू ऑडिट, ठीक है, और आपने एक लंबा टाइम निकाला, या इनटू टैक्सेशन, अकाउंटिंग, एफपीएन, एवैल्यूएशन, आपने एक लंबा टाइम निकाला एंड यू वांट टू स्टार्ट योर ओन, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज सडनली आपकी जीरो पे आके गिर जाती है। बट दैट इज नॉट द केस विद इक्विटी रिसर्च। इक्विटी रिसर्च में अगर आपने पूरा टाइम निकाल दिया, ठीक है, तो आपका जो नेक्सस और नेटवर्किंग बनता है इन द स्टॉक मार्केट, आपको एक चांस मिलता है मार्केट को बैक एंड से देखने का, ठीक है, नॉट फ्रॉम द साइड ऑफ द रिटेलर बट फ्रॉम द साइड ऑफ द स्मार्ट मनी, ठीक है, शांति से बैठ के देखने का। अगर आप मान लो, से फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेता हूं, अभी आप 25 ईयर्स के हो, ठीक है, आप 60 पे रिटायर हो गए, यू हैव गुड 35 ईयर्स विथ यू, 35 ईयर्स में बड़ी यू विल बी एबल टू सी मिनिमम 3 रिसेशंस, 3 रिसेशन देख चुके होगे आप बहुत आराम से, 3 बिग फॉल्स इन मार्केट और 7 मार्केट साइकिल्स आप देख चुके होगे, ठीक है। जब आप इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके उतरते हो ना कहीं पर भी, बाई द एज ऑफ 60, ठीक है, मतलब आप समझो यार, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव, ठीक है, कि एग्जिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एंट्री। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जहां जा रहे हो वहां से आपको निकलना कैसे, इन लाइफ, इन करियर, इन वॉट एवर, इवन इन स्टॉक मार्केट, इवन इन योर ट्रेडिंग, ठीक है, यू नीड टू फर्स्ट इंश्योर दैट व्हाट विल बी योर एग्जिट, व्हाट विल बी योर स्टॉप लॉस, देन द एंट्री पॉइंट। तो जब आप पूरा का पूरा ये नॉलेज लेके मार्केट में उतरोगे, ठीक है, एंड आपके पास डेफिनेटली यू वुड हैव वेल्थ क्रिएटेड, वुड बी एबल टू रेप्लीकेट दैट वेल्थ। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो नॉलेज है आपका वो आपकी असेट रहेगा थ्रू आउट द लाइफ एंड इट विल मेक यू अर्न गुड मनी, बिकॉज इन इक्विटी रिसर्च you will not only be picking the good trades for your users but you will be also picking the good stocks, ठीक है। it is nothing but it is the skill, it is the skill to pick the stocks which has the potential to double triple or multi bag your returns, ठीक है। तो अब हम समझेंगे बहुत डिटेल में कि हमें इक्विटी रिसर्च में अगर करियर बनाना है तो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स, व्हाट आर द फ्यू स्किल्स जिसका मेरे को बहुत जोरदार रिक्वायरमेंट है। नंबर वन इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस। आप सब लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ा होगा, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन वो जब हम एकेडमिकली पढ़ते हैं ना तो इतना ज्यादा बोरिंग होता है, आपको समझ ही नहीं आएगा बॉस कि उसको एक्चुअल में ग्राउंड पे रेप्लिकेट कैसे करना है और उसका सब्जेक्टिव एनालिसिस कैसे करना है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप टीसीएस और चिंटू इन्फोटेक, ये 2 कंपनीज हैं, इन दोनों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताओ किसका बेटर है, आप 1 मिनट में बता दोगे दैट यू नो सर इसमें तो एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं, टीसीएस इज मच बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। बट अगर मैं आपको वहीं बोलता हूं कि इन्फोसिस और टीसीएस में बता, तो यू विल बी डेड, ठीक है। तो यू डोंट हैव दैट स्किल कि आपको अगर जब सब्जेक्टिव असेसमेंट करना है इन 2 पैरेलल कंपनीज, देन ऑन व्हाट पैरामीटर्स, किसके बेस पे हम ये समझते हैं कि मैनेजमेंट किसका बेटर है, ठीक है। तो ये इज वन ऑफ द की स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड एंड इट इज हाईली अंडररेटेड स्किल। स्किल नंबर 2 इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने अकाउंटिंग बहुत डेप्थ में पढ़ा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, ये सब तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, व्हाट इज दिस, इसकी तो मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है, ये मैं क्यों सीखूं, ठीक है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड बडी, यहां पर आपको सिर्फ ये जानना
कि व्हाट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, व्हाट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, व्हाट इज करंट असेट, ये सब इट इज नॉट समथिंग विच इज रिक्वायर्ड ओवर हियर. वेदर यू आर एबल टू whether you are able to convert that knowledge into the real life analysis, that is what it's important. आपको अगर मैं पूछता हूँ आज डेटर डेज क्या होते हैं, आप तुरंत मेरे को उसका वो बता दोगे, सर एवरेज डेटा डिवाइड बाय 365 इज माय डेटर डेज, ठीक है, फॉर वॉट एवर इट इज. आप फॉर्मूला तुरंत बता दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट उस डेटर डे को एक्चुअल में एनालिसिस कैसे करा जाता है, दैट इज समथिंग व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ओवर हियर. ठीक है, इन डेप्थ एनालिसिस कैसे किया जाता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है. मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे को पता है कैसे पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं. एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है. आप बीबीए करे हो, आप सीएफए करे हो, कुछ भी करे हो, ठीक है. आप एक काम करो, सेल्फ असेसमेंट कर लो. आप रैंडमली निफ्टी 50 की कोई भी कंपनी खोलो, उसकी जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है वो ओपन करो, बैलेंस शीट निकालो, बैलेंस शीट के साथ साइड में एक A4 साइज का पेपर कंप्यूटर में ओपन करके रखो, पेज, बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ लो, और एक A4 साइज के पेज में 15 पॉइंट्स के अंदर आप पूरी बैलेंस शीट एनालाइज करके मेरे को बता दो. ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में हो. ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड इन इक्विटी रिसर्च करियर. नंबर 3, एडवांस्ड रेशियो एनालिसिस. समझना, जब भी मैं रेशियो की बात करता हूं, रेशियो इज डायग्नोसिस. आपको समझ में आएगा कि कंपनी में बीमारी क्या है, वो रेशियो के थ्रू समझ में आएगा. ये मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत टान के बात बोली है, ये शायद आपको इतना आसानी से समझ में ना आए अभी. ठीक है, बट द मोमेंट आप इसमें डीप डाइव करोगे तब आपको समझ में आएगा कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होल्ड जितना स्ट्रांग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे होल्ड जितना स्ट्रांग चाहिए, उतना ही ज्यादा या उससे भी ज्यादा होल्ड आपको रेशियो एनालिसिस पे चाहिए. बिकॉज इन अ सिंगल ग्लांस यू विल बी एबल टू मेक श्योर कि आपका एग्जैक्ट इशू क्या आ रहा है. ठीक है, एंड देन यू विल डीप डाइव इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड यू विल कम आउट विद द रियल प्रॉब्लम. सो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमारा पैसा, या वी एज अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट नीड टू इंश्योर दैट जो हमारे यूजर्स हैं, दोज हु रीड आवर रिपोर्ट, उनका पैसा कहीं भी ऐसी कंपनी में ना लगना चाहिए जिसके अंदर ये सब इश्यूज होते हैं. नंबर 3, रेड फ्लैग एनालिसिस. रेड फ्लैग एनालिसिस का मतलब फ्रॉड ढूंढना नहीं है. ठीक है, ऐसे एस्पेक्ट्स कंपनी के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, फाइनेंशियल्स में, नॉन फाइनेंशियल्स, ऐसे एस्पेक्ट जो पोटेंशियल रखते हैं फ्रॉड का, या जहां पर पोटेंशियली मेरे को बहुत नुकसान हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड एज क्यूपिड. ठीक है, क्यूपिड का मेजॉरिटी रेवेन्यू, मोर देन 85% ऑफ द रेवेन्यू, क्यूपिड का तो 100% ही ले लो, क्यूपिड का तो 100% ही ले लो, क्यूपिड का 100% ऑफ द रेवेन्यू comes from a single client, that is United Nations. अब क्या यहां पर आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है. ठीक है, what risk it is, what risk it is, it is the risk of concentration. ये कंसंट्रेशन का रिस्क है. सिमिलरली अगर आपने देखा होगा तो अभी रिसेंटली एक IKO लाइटिंग्स का एक IPO आया था. ठीक है, IKO लाइटिंग्स का एक IPO आया था, बोलते हैं, ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी LED मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसका 85% क्लाइंट सिर्फ एक ही है, विच इज फिलिप्स. जिस दिन ये प्रॉब्लम हो गई उस दिन कंपनी खत्म. ये बोल दूं क्या मैं, कंपनी के अंदर डेटर कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली डेटर बढ़ रहे हैं. ठीक है, और सेल्स बढ़ नहीं रही है उस स्पीड में. मतलब सेल 100 से 125 हुई है, सेल्स जस्ट बीन इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 125. ठीक है, बट डेटर हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 20 टू 40. Now that is certainly a red flag for you, because quality of sales नहीं हो पा रही है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ तो क्वालिटी ऑफ सेल्स नहीं हो पा रही, यहाँ बोगस सेल्स है. तो इन सब चीजों को कैसे समझा जाता है, ये आप रेड फ्लैग एनालिसिस में आपको सीखना पड़ेगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू एनालाइज कॉन कॉल्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स. इसको बोला जाता है प्राइमरी रिसर्च. प्राइमरी रिसर्च मतलब रिसर्च बेसिस द इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड गिवन बाय द कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिसर्च. ठीक है, कॉन कॉल्स पढ़ो, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करो. हाउ टू एनालाइज क्वार्टरली रिजल्ट्स, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, नाउ अगर आप अभी तक गेम हो और आप ये सारी स्किल्स सीखना चाहते हो तो सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज रेलिवेंट फॉर यू, विच इज first time ever in India,
इंडिया में अभी तक इतना डेप्थ में कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। 100% प्रैक्टिकल कोहर्ट विथ 75+ hours ऑफ कोर प्रैक्टिकल कंटेंट, ठीक है। अगर आपको चाहिए एंड यू विल लर्न एवरीथिंग, यू विल अपस्किल, ठीक है, टू प्रिपेयर अ टॉप नॉच क्वालिटी रिपोर्ट्स। मतलब एक्चुअल में आप वैसा रिपोर्ट बना पाओगे जैसा रिपोर्ट आप देखते हो और आप बोलते हो वाओ, you know, this is the Goldman standard, this is the JP Morgan standard, this is how top investment banks, top equity research houses prepare their reports. Because at the end of the day what matters is, as a student, ठीक है, as a student what matters is कि आप अपना डिलीवरेबल जो आपने काम करा है वो अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को दिखा पाओ, ठीक है। दैट इज वाई वी इंसिस्ट कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ समझना, फ्रॉम स्क्रैच, दैट टू फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। और 22 कंपनीज का आप डेटा पढ़ोगे, ओके, 22 कंपनीज। तो आर यू रियली गेम फॉर इट? क्या आप वाकई में अपना करियर पूरी तरीके से बदलना चाहते हो? देखो, आप स्क्रीन को रोक के पढ़ सकते हो कि लोग क्या बोल रहे हैं इस कोहर्ट के बारे में, ठीक है। आई ज्वाइंड मैनी कोर्सेज बट आई डिडंट फाइंड वैल्यू इन देम। मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे, मैंने आई डिडंट फाइंड वैल्यू इन देम। When I joined PathSearch Equity Research cohort, I can't describe in words practical knowledge. It has been given exponentially to boost my knowledge. Okay, I didn't find any course that will provide industry level experience on how industry works and are really knowledgeable. No one will provide in-depth knowledge. Okay, in my life, everyone says that you have one mentor, but I didn't find any mentor until I joined this course. Okay, what I have doubt, parser clear all my doubt. He's like my big brother. ठीक है, बच्चे हैं यार, अपनी स्टूडेंट है सारे के सारे, ठीक है। द बेस्ट कोर्स इन द मार्केट, 100% प्रैक्टिकल एंड डिटेल ओरिएंटेड। लव्ड हाउ यू ब्रेक ऑल द कंसेप्ट्स एंड डीप डाइव इट इनटू एक्सप्लेन इट इन द ल्यूसिड मैनर, ठीक है। कीप डूइंग द ग्रेट वर्क यू हैव बीन डूइंग सर, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल न्यू लर्निंग्स यू हैव इन स्टोर फॉर अस। आई एम सो ग्लैड दैट आई कुड बी पार्ट ऑफ योर कोहर्ट। पढ़ना आप इसको आराम से, ठीक है, पढ़िए आप इसको आराम से, ठीक है। This cohort shows how different it's our education system. We practice daily hundreds of questions in accountancy, but is still afraid of answering why this statement show a debit balance. Okay. What is the impact of increasing debtors, and even build my confidence so that I can answer about ROC, ROE, ROI, ROE, EBITDA and whatnot. Okay. Because it's easy to solve a question, but to predict a future or analyzing a financial statement is hard. This cohort made it easy and now I have complete competitive edge because I have a strong hold in the concepts. ये students का लिखा हुआ fair view है। This cohort is gem. This cohort is 100% practical. स्क्रीन रोक के पढ़ना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए ना कि सर मैं तो वो एज ढूंढ रहा हूं जो एज मेरे को मिलेगी, ठीक है, लॉन्ग रन में, तो दिस इज समथिंग फॉर यू। इट विल बी 100% प्रैक्टिकल कोहर्ट जहां पर हम सीखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रियल टाइम एनालिसिस कैसे होता है, एंड आई गिव यू एक्सेल स्कोर कार्ड फॉर दैट। मतलब आप कंपनी के कुछ ट्रेड समझोगे और उसको एक्सेल के टेम्पलेट में डालोगे एंड यू विल पॉप आउट विथ ओके दिस इज हाउ वी डू कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस, ठीक है। सेशन अगले कुछ सेशंस में, एंड मैं फिर बताता हूँ, ये सेशन 2 सेशन 3 जो लिखा है ना, दिस इज नॉट ट्रू। इट टुक मी 7 सेशंस of approximately 3 hours each just to cover this. इतना ज्यादा केस स्टडीज कवर किया है, मतलब आप बोलोगे सीधे कि सर ये आप सीधे आईएम अप्रोच का कोर्स दे रहे हो क्या, आईएम लेवल का कोर्स दे रहे हो क्या, ये क्या कर रहे हो, कितना केस स्टडीज है, ठीक है। राइट फ्रॉम सत्यम स्कैम टिल द रीसेंट फॉल, ठीक है, और टिल द रीसेंट गेन्स, वॉट एवर इट इज, आपको जो समझना है वो समझ लो उसको, लेकिन इट विल बी लोडेड विथ केस स्टडीज, ठीक है, इट विल बी लोडेड विथ एक्सेल टेम्पलेट्स। हर चीज के लिए अपन ने एक्सेल टेम्पलेट बनाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि वंस यू कंप्लीट दिस प्रोग्राम आप आगे जाके खुद से काम कर सको। आई वांट टू मेक यू इंडिपेंडेंट, ठीक है, एंड रेड फ्लैग चेकलिस्ट, ठीक है। और सुनना, इसके अलावा सर आपको पूरा का पूरा दूंगा 22 कंपनीज का डेटा, 22 कंपनीज का डेटा, ताकि व्हाट इज द रीजन सर ये 22 कंपनीज का डेटा आप क्यों निकाल के दे रहे हो, आप एक कंपनी पे तो बनाओ कोहर्ट में, ठीक है, एंड बाकी बची हुई जो 21 कंपनीज है इनकी आप करो सेल्फ प्रैक्टिस। समझ रहे हो आप?
इनकी आप करो सेल्फ प्रैक्टिस, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ओके, एडवांस्ड रेशियो एनालिसिस, इतना डेप्थ में और इतना ज्यादा बड़ा ब्रेकडाउन जिसकी कोई हद नहीं। आप देखोगे एंड यू विल फील कि यार सर ये कभी, मतलब यू नो क्या होता है ना यार, जब भी आप किताबें पढ़ते हो ना, आप किताबें एक ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ते हो कि यार मेरे को एग्जाम निकालना है, तो ये डेफिनेशन पढ़ लो, पुराना देख लो सब सही है कि नहीं, रीड ये पुराने प्रीवियस पेपर्स पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नोट कर लो। इन सबसे बॉस कुछ भी नहीं होगा रियल लाइफ में, बात ध्यान रख लेना, ठीक है। ये मेंटोर की वाणी है आपके, ये फैक्ट है। ओके, वीक नंबर 2 मतलब नेक्स्ट सेशन में व्हाट आर द टूल्स टू परफॉर्म इक्विटी रिसर्च, ठीक है। आई विल रिवील ऑल द हिडन सोर्सेज एंड आई विल गिव यू द डेटा ऑफ 22 डिफरेंट कंपनीज एज आई प्रॉमिस्ड, वो तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा फॉर श्योर, ठीक है। वन ऑफ द की स्किल्स विच यू रिक्वायर्ड एज एन एनालिस्ट व्हेन यू विल बी ऑन फ्लोर इज, जो आप करोगे अगले कुछ सालों तक वंस यू आर इन इक्विटी रिसर्च, इज रीडिंग एनुअल रिपोर्ट्स, रीडिंग कॉन कॉल्स, रीडिंग रिजल्ट प्रेजेंटेशंस मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स, एंड क्रिएटिंग अ क्रक्स आउट ऑफ इट, उसका क्रक्स निकालना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब आप ये चीज करोगे ना, बिकॉज ये आपका ब्रेड एंड बटर है, इसको बोल दो आप ब्रेड एंड बटर, ठीक है, समझ रहे हो आप। सारे दोस्त एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, वो चीज होती है ना, दिस इज ब्रेड एंड बटर, आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। कैसे कैसे एग्जाम्पल लेते हो यार, सारे दोस्त एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, क्या चल रहा है, ठीक है, समझ रहे हो आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। दिस इज समथिंग जिस पे आपको बहुत स्ट्रांग होल्ड बनाना है, इंटरव्यूज के क्वेश्चंस भी इसके ऊपर आते हैं बाबू, ठीक है। आप इक्विटी रिसर्च किसी भी प्रोफाइल ओपन करके देख लो, जहां पर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सेशन 7 इकोनॉमी एनालिसिस, हाउ यू एनालाइज कि यार इकोनॉमी में क्या चल रहा है इस समय, ठीक है, एंड दैट टू थ्रू एन एक्सेल टेम्पलेट, दैट इज समथिंग विच विल कवर, ठीक है। सेक्टर एनालिसिस कैसे करना है, एडवांस सेक्टर एनालिसिस, ठीक है, थ्रू ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, एडवांस ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, मोट एनालिसिस, किसी भी कंपनी के अंदर प्रॉपर मोट है कि नहीं है, उस सेक्टर के अंदर मोट है कि नहीं है। जैसे आप टेक्सटाइल सेक्टर देखते हो, ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर अगर आप देखोगे तो टेक्सटाइल सेक्टर वाज ऑन बूम इन 80s एंड 90s, इट इज डेड नाउ, इट इज कंप्लीटली डेड नाउ। वाई? बिकॉज रिवॉल्यूशनाइज हो गया, टेक्नोलॉजी ने पूरा का पूरा मोट खत्म कर दिया उसका। जैसे आप अभी देखोगे, रिसेंटली आपने सुना होगा IEX करके एक स्टॉक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, इट हैज सीन अ fall of close to 20-25% in a single day in 2-3 sessions, ठीक है। Why it happened? Because the government through a notification killed the moat of the company, ठीक है। ये सब चीजें हम करना सीखेंगे, that again I'll give you an Excel template, मैंने पहले ही बोला है, it will be a 100% practical program, okay। Now intrinsic valuation, दो valuation usually it's not part of equity research, but आप समझना, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप जितना हमें रिक्वायर्ड है इक्विटी रिसर्च वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, ठीक है, जस्ट टू गेज कि यार कंपनी इस समय अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ग्राहम वैल्यूएशन फ्रेमवर्क क्या होता है, एंड आई गिव यू अ शीट जिसके थ्रू आप 5 मिनट में दुनिया की किसी भी, इंडिया की किसी भी लिस्टेड कंपनी का वैल्यूएशन कर सकते हो, लाइक दिस, ओके। नाउ वीक 4 नेक्स्ट सेशन, रिलेटिव वैल्यूएशन। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट जो होती हैं, क्लोज टू 80 to 85% ऑफ द इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट जो होती हैं, उनमें जो रिकमेंडेशन दिया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव वैल्यूएशन एंड नॉट थ्रू द DCF, ठीक है। दिस इज समथिंग जिस पे आपको बहुत स्ट्रांग होल्ड बनाना है, ठीक है। वीक 4 नेक्स्ट सेशन, इसके बाद बॉस चार्टिंग एंड फॉर्मेटिंग स्किल्स। आप समझिए मैंने इस पे 10 आवर्स से ज्यादा डेडिकेट किए हैं, शायद और भी ज्यादा, शायद 12 घंटे, जहां पर हमने फर्स्ट 6 आवर्स में सीखे हैं बेसिक्स। यानी आपने कभी जीवन में अगर पावर पॉइंट ओपन नहीं, कैनवा वैनवा पे नहीं करना है कुछ भी, ठीक है, आपने कभी जीवन में भी अगर पावर पॉइंट ओपन नहीं किया होगा ना, तब ये 6 घंटे आपको समझ में आएगा कि यार हाँ एक्चुअल में ऐसी चीजें होती है। एंड रिमेनिंग 6 आवर्स इन प्रिपेयरिंग अ टॉप नॉच रिपोर्ट एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। मैंने इस पूरे सेशन में अभी तक शायद 8वीं या 10वीं बार ये वर्ड यूज किया है, टॉप नॉच। I will use it 3 more times, top notch, top notch, top notch, because I know जो चीज में, जो स्किल्स में यहाँ इम्पार्ट कर रहा हूं मेरे स्टूडेंट्स में, वो है टॉप नॉच। जब है टॉप नॉच तो मैं क्लेम करूंगा कि टॉप नॉच है। क्या सर मैं इंडिपेंडेंटली आफ्टर द कोहर्ट
रिपोर्ट बना पाऊंगा? यस, यू कैन प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑन योर ओन एंड दैट टू ऑफ द टॉप नॉच क्वालिटी। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? टॉप नॉच क्वालिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, बिलीव मी। ओके, चार्टिंग स्किल्स कंटिन्यू चलेगा। ओके, रिपोर्ट राइटिंग, आप एक्चुअल में व्हाट आर द स्किल्स यू नीड टू राइट द रिपोर्ट एंड इंक्लूडिंग मल्टीपल हाई क्वालिटी टेम्पलेट्स which I'll give it to you. Multiple templates I'll give it to you so that you can prepare the report on your own. आप खुद से रिपोर्ट बना सकते हो। Okay, क्योंकि यार ये ऐसी चीज है जहां पर अपने को बहुत डेप्थ में समझना पड़ेगा एंड दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर। मैं फिर बोला आपको, एज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट आपका जो डिलीवरेबल होता है, जो आप जनता को देते हो, दैट इज नथिंग बट योर रिपोर्ट। एंड आपकी रिपोर्ट समझो ना, आपकी रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी कितनी होती है कि लोग अपना हार्ड अर्न मनी जस्ट बाय रीडिंग योर रिपोर्ट दे विल इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। बाल खड़े हो गए ना, पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। हैंड्स ऑन सपोर्ट, मेरा सपोर्ट आपके साथ फर्स्ट डे से लास्ट डे तक रहेगा। डोंट वरी, इवन आफ्टर दैट। ओके, इवन आफ्टर दैट। ओके, एंड देयर इज दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज सीकिंग अल्फा विच इज बीइंग रिस्पेक्टेड बाय द इंडस्ट्री इन इंडिया एंड ग्लोबली। ओके, उसमें आई विल हेल्प यू कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपनी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करवा सकते हो सीकिंग अल्फा में। बॉस, एक बार सीकिंग अल्फा में अगर रिपोर्ट पब्लिश हो गई ना आपकी, जस्ट वंस, ठीक है, इट विल बी थ्रू, इट विल बी कंप्लीटली थ्रू। ओके, मजा आ जाएगा आपको। इट विल गिव यू द क्रेडिबिलिटी इन योर रिज्यूम, बहुत जबरदस्त क्रेडिबिलिटी मिलेगी आपको आपके रिज्यूम में, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अब मेरा ऑब्जेक्टिव आपको सिखा के घर पे बैठाना नहीं है कि चलो अच्छा है आपने सब सीख लिया, नाउ इट इज वेरी गुड, अब आप घर पे बैठो, ठीक है। अगर हम उस नॉलेज को कैपिटलाइज ना कर पाए, इट इज ऑफ नो यूज। आई विल शेयर हाउ टू प्रिपेयर रिज्यूम एंड हाउ टू डू इंटरव्यू प्रेप। अपार्ट फ्रॉम दैट, योर गेटवे टू इंडस्ट्री, इट मीन्स व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोफाइल में, किसी भी फंड हाउस में अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, थ्रू लिंक्डइन। दैट इज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर आप चाहते हो, और डेफिनेटली आई विल गिव यू कि आप आगे आपको कैसे फ्लाई करना है। ओके, अगर आप चाहते हो कि मेरे को बहुत शानदार करियर बनाना है, तो डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स हैं, क्या कंटेंट है, कैसे ज्वाइन करना है, एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप तुरंत जाओ, उसको देखो एंड बिलीव मी दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। सर, क्या मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, आई विल आल्सो गिव यू द इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एंड द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ओके, सब्जेक्ट टू कि आप रिपोर्ट बना के दो मेरे को। आई विल असेस द रिपोर्ट एंड देन आई विल गिव इट टू यू। ओके, बिकॉज हम वाकई में दिस इज अ कोहर्ट, दिस इज नॉट अ कोर्स जहां पर आप रिग्रेसली काम करोगे आगे जाके। ओके, सो गाइस, आर यू रेडी टू चेंज योर गेम इन इक्विटी रिसर्च फॉर एवर? अगर करना चाहते हो तो इक्विटी रिसर्च का बैच स्टार्ट होने वाला है, आप तुरंत नीचे जाओ, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। इट विल चेंज योर गेम फॉर एवर बडी, ठीक है। एंड बिलीव मी, दिस इज समथिंग विच यू वर लुकिंग फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अगर लग रहा है कि इसमें तो बहुत रिस्क है, तो मैं फिर एक बात बताता हूं आपको, बॉस, व्हेन देयर इज नो रिस्क देयर इज नो स्टोरी। अगर अपनी स्टोरी बनानी है तो रिस्क लेना पड़ेगा और लेते रहना पड़ेगा। ओके, दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।